हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इसराईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहु फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादू के तोड़ की तासीर रखी है। अगर कोई आपको कहे कि आप पे मैं जादू कर दूंगा, या कोई कहे कि आप पे जादू हो चुका है, या आप तो जादू में जकड़े हुए लगते हैं, तो आप इन आयात को अगर पढ़ लें तो अल्लाह ताला आपसे जादू हर किस्म का ख़त्म फरमा देंगे। इन आयात के अंदर अल्लाह ने 3 कलाम एक आयत के अंदर किए। एक अल्लाह ने बताया, दूसरा आयत का हिस्सा है कि फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ कहा, फिर आगे बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को क्या कहा। यानी फ़िरऔन ने कहा कि मूसा आप तो मुझे जादू में जकड़े हुए लगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे उसको क्या जवाब दिया? पहले अल्लाह ने क्या कहा, दूसरा फ़िरऔन ने क्या कहा, जवाब में मूसा कलीमुल्लाह ने क्या फरमाया। अब ये जादू का इलाज भी है और अल्लाह ताला हमें बताता भी है कि बंदा कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, दिमागी आसाबी कुव्वत, हमेशा मोमिन की मजबूत होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। अब जो उनका मानने वाला हो और वो थोड़ी थोड़ी बातों पे डर जाए कि मुझ पे कोई जादू ना कर दे, फलां ने मुझे घूर के देखा है, बस मुझ पे नजर लग गई है, फलां हमारे घर से चक्कर लगा के गया है, औरत मर्द, वो तो जादू कर गई है, ये वहम दिल से निकाल दे। अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है बंदों में, जो कुरान कहता है कि शैतान है, शैतान के बाद जो बड़ा शैतान है, चाहे आप उसे जादूगर कहें चाहे खबीस कहें, तो वो कायनात में फ़िरऔन है। फ़िरऔन वो है जिसने, कुरान कहता है, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं अल्लाह से भी बड़ा रब हूं, नऊज़ बिल्लाह, ये जुमला उसने कहा। अब वो कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप पे तो जादू है, और मूसा अलैहिस्सलाम आगे से कह रहे हैं मुझ पे जादू नहीं है, तू तबाह होने वाला है। अब देखिए, आप किसी के पास जाते हैं और कोई बंदा आपको कह देता है, उसका हुलिया भी बेदीनी वाला, उसके आमाल भी बेदीनी वाले, और आप उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। नहीं जी, फोन पे लोग अभी मुझे बताते हैं कि हमने नेट से उठाया, फलां का नंबर अखबार से उठाया, हमने उसको फोन किया, उसने कहा जी आप पे तो सख्त जादू है, अब 1 लाख भेजें, फिर 1.5 लाख भेजें, करते करते 9 लाख रुपया ले लिया। अब बंदे का पता ही नहीं है कि बंदा है कौन, और वो बंदा दीनदार तो क्या, मुसलमान भी अक्सर नहीं होते। ये फ्रॉड का बहुत बड़ा निजाम चल रहा है मीडिया पे। अभी एक बंदे को हमने FIA से पकड़वाया, जो मेरे नाम बन के और मेरी वीडियो की एडिटिंग करके यूट्यूब पे लगाता था, टिकटॉक पे, और नीचे अपना नंबर लिख के जी मैं पीर इकबाल कुरैशी हूँ। यो उसने को 25-30 लाख रुपया लोगों से लिया, और वो तो कम है जो मुझे बताया लोगों ने। एक खातून कह लगी जी मैंने तो 7 लाख रुपया दिया है और आप फोन ही नहीं उठाते। मैंने कहा कौन सा 7 लाख दिया? अच्छा, हमें लाकर कोई नहीं देता, अच्छा ऐसे लोगों को दे देते हैं, फिर आकर नहीं देते। कभी कोई आके जी हमारा काम हो गया माशाल्लाह, ये आप ले लें, नहीं, फ्रॉडी को दे देंगे। अच्छा, आप ये जादू जो है, अब लोग क्या करते हैं कि झूठ बोलते हैं ज्यादा। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द आतैना, हमने यकीनन अता फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम को 9 9
आयात, निशानियां, बैयनात, वाज़े। हमने मूसा अलैहि सलाम को 9 मोजज़े दिए। अच्छा, मोजज़े कौन से 9 थे? अब ये इमाम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोजज़ात तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वाज़े 9 थे जिनको अल्लाह ने यहाँ बयान किया। जब हदीस की किताब तिरमिज़ी शरीफ को देखा तो उसके अंदर और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पूरी आई कि 9 मोजज़े ये थे। एक यदे बैज़ा, यूं हाथ निकालते थे, रोशन होता था मूसा अलैहि सलाम का, बगल में हाथ करके, और आप असा यूं फेंकते थे वो सांप बन जाता था। फिर टिड्डियों का अजाब आया कौम पे, फिर मेंढकों का अजाब आया, हर चीज से मेंढक निकलता था। फिर उन पर तूफान का अजाब आया, फिर उन पर जो है खून का अजाब आया, फिर दरिया में अल्लाह ने रास्ते बना दिए। ये वाज़े अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को दिए। फस्अल, आप पूछिए बनी इसराइल से, इस जाअहुम, जब वो गए मूसा अलैहि सलाम तबलीग करने के लिए दाई बनकर फिरौन के दरबार में, और मूसा अलैहि सलाम, हाँ एक मोजज़ा आपकी लुकनत को खत्म कर दिया। अल्लाह ने जबान में लुकनत की। अल्लाह ने फरमाया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, आप जाइए, आग, जहां आग देखी थी वहां नबूवत मिल गई, और अल्लाह ने कहा कि अब आपका काम ये है, आप चलिए यहां से। कहाँ जाऊं या अल्लाह, बीवी दर्द ज़ै से है, बच्चा होने वाला है। अल्लाह ने उसका जिक्र ही कुरान में नहीं किया। आगे बीवी साथ थी, बस उतना जिक्र किया। आगे नबूवत मिली, मिशन पे भेजा, फिर वो घर की बातों का, लोग जो घर के, ओ जी मेरी ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, दीन के काम के लिए मजबूरियों का जिक्र नहीं होगा। कुरान खामोश हो गया। आगे बीवी के साथ क्या हुआ, बीवी कहाँ गई। मूसा अलैहि सलाम इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, अब जाए फिरौन के दरबार में, वो बड़ा सरकश हो गया, और उसे जाकर कहें क्या तू नहीं चाहता कि तुझे हिदायत मिल जाए और तू सीधे रास्ते पे आ जाए, तबलीग करें जाकर। अब ये पहला नबी को नबूवत मिलती है, नबूवत मिलने के बाद पहला काम ही तबलीग का मिलता है। अब देखिए, तबलीग एक काम है, फारिग लोगों का काम नहीं है, दुनिया का सबसे अजीम काम है। और जो समझे नबी मूसा है, पहले क्या करते थे, बकरियां चराते थे। पहले क्या करते थे, वहां शुएब अलैहिस्सलाम के घर में थे मुलाजिम, लेकिन जब नबी बन गए, अब क्या काम करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी नबूवत का जब ऐलान हुआ, फिर क्या करना है, फिर आपने कोई तिजारत नहीं की, फिर सिर्फ आपने तबलीग की, या मक्के की गलियों हों, या ताइफ की वादियां हों, या मदीना की गलियां हों। तो ये नबूवत का काम है, ये फारिग लोगों का काम नहीं है। जो लोग इसको भागते भागते आते हैं, वो जी हम तबलीग वाले हैं, क्या ना आदाब है, ना तरीका है, ना गश्त है, ना दुआ है, ना अल्लाह से मांगना है, ना जिक्र है, ना फिक्र है, बस भागते भागते आएंगे, आज गश्त नहीं कर सके मैं बयान कर लें। ये बयान करना मकसूद नहीं है। तबलीग करें, लोगों के पास जाएं। जो ये काम छोड़ दिया ना, तो रूह ही निकल गई है आप तबलीग के काम से। अब नबी मूसा अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह ने कहा जाओ। अब देखिए अल्लाह की मदद साथ कैसे आई, ये आयत बता रही है। मूसा अलैहिस्सलाम अभी पहली बार बादशाह के दरबार में दाई बनकर गए थे, और जाकर फिरौन से कहने लगे कि देख तो जुल्म कर रहा है, तो इनको खुदा कहता है अपने आप को, इन गरीब लोगों को छोड़ दे। अच्छा, नबी ने पहली बात ही गरीबों की है, और ये हमारे हुक्मरान भी गरीबों की बात करते हैं कि इनको और दबाया जाए। ये तो गरीबों की बात करते हैं वोट लेने तक, उसके बाद जितना गरीबों को हमारे हुक्मरान जलील करते हैं, इतना कोई भी नहीं करता। लेकिन नबी ऐसे नहीं। नबी मूसा मालदारी का जिक्र करे ना, किसी मालदार का जिक्र नहीं किया। कुरान कहता है, पहले जाते ही कहा फस्अल बनी इसराइल, ये सवाल करिए बनी इसराइल से। बनी इसराइल जब लफ्ज आता है ना कुरान में, तो गरीब पिसे हुए लोग, जिनसे फिरौनी गटर खोलने का, गलियां साफ कराने का काम लेते थे, उन्हें जलील और पस्त बनाया हुआ था। हालांकि नबियों की औलाद थी, वो याकूब पैगंबर की औलाद थी ये। तो अब इतने आला खानदानों को उन्होंने जलील करके रख दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन गरीब लोगों के लिए आए, कहा इनसे पूछिए
इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहु फ़िरऔन, तो उस वक़्त फ़िरऔन ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की ना उसके दरबार में खड़े होके, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब व असा सुम्मा अदबरा यसआ फ़हशर फनादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। कुरान कहता है वो इस तरह आपके मोजज़े देख कर कहने, नहीं मैं अल्लाह हूँ बड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जब तकरीर, वो कहने लगा ये मूसा तो पहले बोल ही नहीं सकते थे, लुकनत थी, मेरे घर में पले और इनको तो तोतला बोलते थे, और अब इनकी फसाहत अल्लाह ने मुजज़े के तौर पे लुकनत खत्म कर दी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये आयत आप पढ़ते थे, ये आपकी दुआ है जो लुकनत खत्म करती है। सूरह ताहा के दूसरे रकू की पहली आयत, 3 आयतें। अब आप देखिए कि आपने जब कहा तो फिरौन आगे से कहने लगा, फ़क़ाल लहु फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ए मूसा मैं तुझे देख के अंदाजा लगाता हूँ, लअज़ुन्नुका मेरा दिल कहता है, मुझे गुमान है कि आप जादू में जकड़े हुए हैं, आप मजनून हो चुके हैं, आप जो ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। मुझे पूरी दुनिया को देखो, जमहूरियत को, सारी रियाया मेरी, एक बंदा बता दो आपके अलावा जो कहता हो कि फिरौन खुदा नहीं है, आपके अलावा जो मुझे बताएं जो सजदा ना करता हो। आप अकेले हैं और एक आपका भाई है बस हारून, आप 2 बंदे एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। आज यही कहते हैं ना, और ये थोड़े से आप लोग ये जो मस्जिद में बैठे हुए हैं और बाहर इतनी बड़ी तादाद, नहीं, हमने अक्सरियत को नहीं देखना, हमने हक को देखना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उसने यही कहा, मुझे लगता है आप जादू में जकड़े हुए हैं कि आप जो ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उसने साफ कह दिया जादू। अब आप भी ऐसे ही कहेंगे, कोई बंदा ऐसी बातें करे, नहीं मुझे लगता है इसका दिमाग चल गया, लोग ऐसे ही कहते हैं। तो अब क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, लक़द अलिमता, यकीनन आपको ये बात पता है फिरौन, तू इतना ही बच्चा नहीं है, तूने 400 साल की उम्र पाई है और तुझे कभी जो है बुखार तक नहीं हुआ, लेकिन तू बड़ा अकड़ में है कि तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तुझे कभी किसी ने आगे से गुस्सा नहीं किया, कभी कोई तेरे सामने अकड़ा नहीं, कभी तेरे खिलाफ नहीं, ऑपोजिशन कोई नहीं। तूने 70,000 बच्चे मरवा दिए दूध पीते, एक बंदे ने एहतजाज नहीं किया। आप सोचिए कितना पावर में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब याद रखना, मा अंज़ला हाउलाई, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये अल्लाह ने उतारी हैं, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि बसाइर, ये वो रब है अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का, जो हर चीज़ नज़र आ रही है हमें, इन सारों का खालिक है। व इन्नी लअज़ुन्नुका, पहले फिरौन ने कहा ना इन्नी, फिरौन ने पहले कहा इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा, ऐ मूसा मुझे लगता है आप पे जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा, इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन, मुझे लगता है फिरौन। उसने कहा था इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा, उसने कहा ऐ मूसा मुझे लगता ऐसे है, मस्हूरा आप जादू में जकड़े हुए हैं, जो मेरे सामने अकड़ के खड़े हो गए और मुझे यूं तबलीग कर रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं। उसे क्या पता कि मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे ताकत किसकी है। दाई के पीछे ताकत होती है कोई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बॉडी से नहीं, अल्लाह की ताकत से बोल रहे थे। तो उसी जुमले को मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा, इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मस्बूरा, ऐ फिरौन मैं भी एक बात बताता हूं कि तू कहता है कि मैं जो तुझे तबलीग कर रहा हूं और रब का तारुफ करा रहा हूं, मैं जादू में जकड़ा हुआ हूं, मेरा दिमाग जकड़ा गया है, मेरी जबान जिस्म जकड़ा गया है कि मैं अपनी मौत को दावत दे रहा हूं तुझे तबलीग करके, तो मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरऔन मस्बूरा, ऐ फिरौन मैं भी एक बात तुझे बता दूं कि मुझे लगता ऐसे है कि तू अब तबाह होने वाला है, तेरी सल्तनत अब खत्म होने वाली है, तेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है। इस पर इमाम कुर्तुबी ने लिखा, इमाम कुर्तुबी ने, अगर आप किसी धोखेबाज, किसी फराडिये को, किसी दज्जाल को, किसी जालिम जाबिर को, चाहे वो हुक्मरान है, किसी ओहदे पर है,
کسی اختیار پر ہے، ظالم کو، سرکش کو آپ اللہ کی پکڑ میں لانا چاہتے ہیں تو اسے دعوت دیں اللہ کی۔ فرعون کو 400 سال کچھ نہیں ہوا، جب موسیٰ داعی بن کر آئے آپ کی تبلیغ اور پھر یہ جملوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد اللہ نے فرعون کو پھر رسی کھینچ لی، ایسا ذلیل کیا کہ قیامت کی صبح تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور نشان عبرت ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے وہی للکار کے جملہ دیکھیں، داعی ڈرتا نہیں ہے۔ آپ حق بات بیان کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھے ہیں، ڈر کے ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں۔ آپ قرآن کیوں نہیں سناتے؟ آپ کیوں سیف الملوک سناتے ہیں، ہیر رانجھے کی قصے سناتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ نمازی خوش ہو جائیں؟ نہیں، قرآن سنائیں۔ داعی اللہ سے ڈرتا ہے، مخلوق سے اثر نہیں لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے یوں للکار کے کہا نا، الفاظ کو آپ دیکھیے، انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، آگے موسیٰ علیہ السلام کہا وَإِنِّی لَأَظُنُّكَ یا فرعون مسحورا، بات ہی وہی تھی کہ تو کہتا ہے مجھ پہ جادو ہوا ہے، میں کہتا ہوں تو تباہ ہونے والا ہے، اب تو نہیں بچے گا۔ آگے اللہ خود کہتا ہے میں نے کیا کیا، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے یہ چاہا کہ زمین تنگ کرے بنی اسرائیل پر، فَأَغْرَقْنَاهُ، میں نے اس کو غرق کر دیا۔ داعی کے منہ سے نکلا تھا نا، نبی داعی ہے کتنا بڑا، دعوت دینے والا، اس کے منہ سے نکلا کہ اب تو بچے گا نہیں۔ اللہ والوں کی بد دعا سے بچیں، اللہ والوں کے منہ سے جب نکل جاتا ہے تو اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، خود حدیث قدسی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ جملہ کہا کیونکہ انہیں آثار نظر آ گئے کہ تجھے 400 سال کسی نے تبلیغ نہیں کی، تو عیش کرتا رہا۔ یہ تبلیغی جماعتیں جب جاتی ہیں نا جس کے دروازے پر، اس کو تھوڑا سا تبلیغ کریں، یا رستے میں مل کر، یا مسجد میں، یا جمعے کے دن آپ جو خطبہ سن لیتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب دعوت کی حجت پوری ہو گئی ہے۔ اب یا تو راہ راست پہ آ جائیں یا پھر آپ کے حال اور خراب ہو جائے گا، دو ہی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا فَأَغْرَقْنَاهُ، میں نے غرق کر دیا۔ خالی اس کو نہیں، داعی کا اثر دیکھیں، آج یہ تبلیغ والے بیچارے وہ اصل روح نکل گئی ہے نا، باغے باغے آتے ہیں بس بیان کیا اور نکل گئے۔ وہ یہ کہ لچھے دار تقریروں کا نہیں ہے جماعت، آپ روح کو سمجھے، روح کیا ہے۔ وہ اکابر کے پیچھے چلیں، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ گشت پہ نکلتے تھے، ایک بندہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، ایسے ہوتا تھا نا، ایک یہاں بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتا رہتا تھا، جو وصول ہوتے تھے وہ آ کے بیان میں بیٹھتے تھے۔ اب وہ چیز آئی نہیں، اب بس وہ آتے ہیں تقریر کی اور بس نکل گئے۔ یہ تقریروں والی جماعت نہیں ہے، یہ تبلیغ والی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے خالی ایک فرعون کو نہیں، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس کو بھی غرق کیا، اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو غرق کیا، ایک بھی نہیں بچا۔ غلط کے ساتھ جو چلتا ہے نا وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ جو چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چلے نا، اللہ نے ان کو دریا بھی رستہ دے دیا۔ اب آپ پہ کوئی کہے نا کہ جی جادو ہو گیا ہے، آپ تو جادو میں پھنس گئے ہیں، میں آپ پہ سخت جادو کر دوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ایسے تعویذ کروں گا کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ کو سامری جادوگر قبر سے بھی نکل کے کہہ دے نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں سامری کی قبر پہ ابھی گیا، میں نے وہاں کھڑے ہو کے تقریر کی، میں نے کہا یہ قبر سے بھی نکل آئے نا، آپ قرآن مضبوطی سے پکڑ لیں تو یہ جادو اثر نہیں کرے گا، آپ مضبوط ہو جائیں۔ میں وظائف قرآن کے ذریعے دے کے آپ کو قرآن سے مضبوط جوڑ رہا ہوں۔ تو اب آپ کو کوئی کہ گھر میں آئے گا جادو ہو جائے گا، گھر میں کوئی کھانا لائے گا، کپڑے لائیں گے جادو ہو جائے گا، نہیں۔ آپ یہ آیت نمبر 101 سورہ بنی اسرائیل، اس کا پہلا حصہ جو اللہ نے کہا، فرعون نے جو کہا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، وہ باتیں نہیں، اللہ نے جو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بس اتنا جملہ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ یہ طاقت تھی نا، اس طاقت کا صلہ یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے ہی نہیں، اس کی باتوں کا جادو اثر ہی نہیں کیا، اس کی نظروں کا جادو اثر ہی نہیں کیا۔ سارے آپ کے خلاف ہو جائیں، حسد کریں، جادو کریں، تعویذ کریں،
آپ کو کوئی کہے نا جی آپ پہ جادو ہو گیا، آپ فوراً یہ آگے سے پڑھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یہ فوراً اتنا پڑھ لیتے آیات بینات۔ یہ جملہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پی لے گا، اس دن اس پہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی پہ سخت جادو ہے، بیماری لا علاج ہے، وہ بارش کے پانی پہ یہ پڑھ کے 100 مرتبہ چند دن پیے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جادو یا دیگر بیماریاں ختم کر دے گا۔ اس میں بڑی طاقت ہے، طاقت میں نے آپ کو پورا نقشہ کھینچ دیا، اب پڑھنے میں آپ کو اس کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔